हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग। तो चलिए आज की क्लास में हम फ्रिक्शन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट सीखते हैं। ओके, सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स है वो कब लगता है। तो देखो, दो सरफेस यानी कि सरफेस मस्ट बी इन कांटेक्ट। फ्रिक्शन लगेगा तब सरफेस है वो कांटेक्ट में होना कंपलसरी है, मस्ट है। ओके, अब क्या कांटेक्ट में होना सफिशिएंट है। सपोज करो ये एक ब्लॉक है, यहां पर रखा है हमने ग्राउंड पे, तो ये ग्राउंड और ब्लॉक दोनों कांटेक्ट में, तो क्या यहां पर फ्रिक्शन लगेगा। तो आंसर इज नो। ओके, हाँ, नॉर्मल फोर्स जरूर लगेगा, जैसे ही कांटेक्ट में आ गए तो नॉर्मल लगेगा, बट फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ओके, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों कांटेक्ट फोर्स है, बट सरफेस अगर कांटेक्ट में है तो नॉर्मल पक्के से लगेगा, बट क्या फ्रिक्शन लगेगा? नहीं। फ्रिक्शन के लिए क्या होना चाहिए, जो सरफेस कांटेक्ट में है उनमें या तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ओके, रिलेटिव मोशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन की तो भी फ्रिक्शन लगेगा। ये बात समझाई। अब टेंडेंसी क्या है वो भी समझेंगे। दूसरा, मोशन है। क्या मैं ऐसे बोलूं कि जो सरफेस कांटेक्ट में है उनमें मोशन है तो फ्रिक्शन लगेगा? नहीं। फ्रिक्शन के लिए रिलेटिव मोशन होना चाहिए। रिलेटिव मोशन से मीनिंग क्या है? देखो, यहां पर एक ब्लॉक ए है और उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक बी रखा है। अब देखो, ये ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये वाला ब्लॉक भी 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में कांटेक्ट में तो है, ठीक है, मोशन भी है, तो क्या फ्रिक्शन लगेगा? नहीं, बिकॉज यहां पर रिलेटिव मोशन नहीं है। जिस वेलोसिटी से इनका रिलेटिव मोशन क्या है, 0 है। 5 से ये जा रहा है, 5 से ये जा रहा है, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ये बात समझ आई? ओके, अब देखते हैं, यानी कि एक तो सरफेस मस्ट बी इन कांटेक्ट, दूसरा देयर इज रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ ए रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन लगेगा। अब टेंडेंसी से क्या मतलब? टेंडेंसी से मतलब है कि जैसे मैंने यहां पर क्या किया, फोर्स लगाया। ओके, बाहर से फोर्स लगा दिया। अब फोर्स तो लगा दिया और सपोज करो जैसे आप कोई ब्लॉक रखा है ग्राउंड पे, आप उसको धकेल रहे हो तो वो जा तो नहीं रहा है, लेकिन आप फोर्स लगा रहे हो, तो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है, वहां पर फ्रिक्शन उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, यानी फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब चलने लग गया तो भी फ्रिक्शन लग रहा है। ओके, सो अगर ऐसे ही रखा है, अब ना तो रिलेटिव मोशन है ना टेंडेंसी है, तो नो फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, रीजन ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, नेचर में बात करें तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। ओके, सो फ्रिक्शन फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट, रीजन क्या है फ्रिक्शन का? तो इंटरलॉकिंग, यानी जब दो सरफेस कांटेक्ट में आएंगे तो उनकी एक्सटेंडेड पार्ट्स हैं वो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, इंटरलॉक हो जाएंगे, तो फ्रिक्शन लग रहा है, रीजन हो गया। दूसरा, जो सरफेस कांटेक्ट में आ रहे हैं उनके मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। ओके, तो ये फ्रिक्शन के क्या हो गए, रीजन हो गए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन है वो दो टाइप का है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक कब लगता है, काइनेटिक कब लगता है, इसको भी देखो। सपोज कि मैंने यहां पर क्या किया, ये ब्लॉक है। ओके, अब मैं यहां इसको धकेल रहा हूं और ये नहीं चल रहा है, मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये नहीं चला, मींस 1 न्यूटन का सामने से क्या लग गया, फ्रिक्शन लग गया, 1 न्यूटन ही लगेगा। उसके बाद में मैंने 2 का लगाया, फिर भी नहीं चला, इट मींस इतना ही फ्रिक्शन नीचे ग्राउंड ने लगा दिया यहां पर। अब मैंने 2 से थोड़ा ज्यादा लगाया, सपोज 3 लगाया और ये चलने लग गया, इट मींस पहले जब फोर्स लग रहा था वो फ्रिक्शन था स्टैटिक फ्रिक्शन, अब चल रहा है, अब फ्रिक्शन तो लग रहा है। ओके, बट ब्लॉक चल भी रहा है, यानी फ्रिक्शन ने जवाब दे दिया, इससे ज्यादा एक मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की, उससे ज्यादा वो नहीं लग पाएगा। ओके, तो अब जो फ्रिक्शन यानी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, पहले टेंडेंसी थी रिलेटिव मोशन की, तब तो कौन सा लगा, स्टैटिक, और अब रिलेटिव मोशन हो रहा है तो कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, अब फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड को कैसे डिसाइड करते हैं, इसके लिए देखो, एक तो नॉर्मल फोर्स आपको पहले फाइंड करना होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू F म्यू है। ओके, म्यू क्या होता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, जो सरफेस की नेचर है, ज्यादा सरफेस रफ होगी इट मींस वहां पर उसका म्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहां पर आपको निकालना है स्टैटिक फ्रिक्शन, तो क्या आ जाएगा, म्यू एस एन, अगर सवाल में म्यू एस अलग से दिया है तो म्यू एस एन हो जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, म्यू की काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के एन। तो
ऐसे हम क्या कर लेंगे, फ्रिक्शन की वो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। डायरेक्शन तो समझ आ गई, या तो क्या होगी, रिलेटिव मोशन की अपोजिट होगी या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट। नेक्स्ट, अच्छा लगेगा कैसे, देखो अब फ्रिक्शन फोर्स है, सपोज करो सवाल में आपको Fs दे रखा है कितना 0.5 और n की वैल्यू 10 आ रही है, n इज 10, तो Fs है, यहां से आप स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, दैट इज मैक्स 0.5 इंटू 10, ये आ गया 5 न्यूटन। अब देखो इसका मतलब है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम 5 न्यूटन लग सकता है, ठीक है, बट क्या वो हमेशा 5 न्यूटन लगेगा, नहीं। अब अप्लाइड फोर्स अगर 1 न्यूटन है तो फ्रिक्शन है वो 1 न्यूटन ही लगेगा। 5 न्यूटन का मतलब है मैक्सिमम इतना लग सकता है, लेकिन जब जरूरत होगी तभी लगेगा ना। ओके, 4 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा, 4 न्यूटन। 5 लगाया तो 5 लग जाएगा। ओके, अब उसके बाद में आपने 5 से ज्यादा लगाया तो 5 से ज्यादा फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं। इस केस में क्या होगा, काइनेटिक लगेगा। ये बात समझ आई क्या? तब अब चलने लग गया ना, ऐसे समझो कि फ्रिक्शन पहले स्टैटिक लग रहा है, आप अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हो, ये अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में हमने ग्राफ बनाया, अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन यहां पर फ्रिक्शन अपनी मैक्स वैल्यू आ गई, यानी 5 न्यूटन मैक्स लग रहा है। उसके बाद जब काइनेटिक, अब ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो गया, अप्लाइड फोर्स हमने अभी भी बढ़ा दिया, अब ऑब्जेक्ट अगर चलेगा तो फ्रिक्शन है वो क्या लगेगा, जो मैक्स लग रहा था ना उससे थोड़ा कम लगेगा, यानी 5 न्यूटन नहीं लगेगा। ये बात समझ आई क्या? अब कितना लगेगा, म्यू की काइनेटिक लगेगा, और अब वो कांस्टेंट लगेगा। ओके, ऑब्जेक्ट चल रहा है तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया। एक एग्जांपल से समझते हैं हम सारी चीजें। देखो यहां पर मैंने एक 1 kg का ऑब्जेक्ट लिया और ये जो सरफेस है इसका म्यू एस है 0.5 एंड म्यू के 0.4, ठीक है। तो आपको फ्रिक्शन लिमिट निकालना है। जब अप्लाइड फोर्स F, मैंने यहां पर F ले दिया, F कितना हो गया, F बराबर 0, F बराबर 2 न्यूटन, F बराबर 4 न्यूटन, F बराबर 5 न्यूटन, F बराबर 7 न्यूटन, F बराबर 10 न्यूटन। ओके, तो देखो सबसे पहले आप मैक्स फ्रिक्शन निकाल लो कि ज्यादा से ज्यादा कितना लग सकता है, तो Fs मैक्स वो क्या होगा, म्यू एस है। ओके, तो म्यू इज 0.5 एंड n यहां पर लगाओ, n ये सरफेस ने ऊपर लगाया, n नीचे क्या लगेगा, mg, तो यहां पर n बराबर क्या आ जाएगा, mg, सो n बराबर mg, m इज 1 एंड g इज 10, n कितना आ गया, 10 न्यूटन। ओके, सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इनटू 10, और ये आ गया आपका 5 न्यूटन, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है मैक्सिमम कितना लग सकता है, 5 न्यूटन। अब देखो जब 0 न्यूटन है, अप्लाइड फोर्स हमने लगाया नहीं है, तो फ्रिक्शन लगेगा ही। ओके, सो इस केस में यहां पर मैं फ्रिक्शन लिख देता हूं, F क्या लगेगा, 0। अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन है तो फ्रिक्शन क्या लग जाएगा, 2 न्यूटन। ओके, 5 नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है कि 5 लग गया और ऑब्जेक्ट इधर चलने लग गया, तो फ्रिक्शन ऐसा नहीं करेगा। कितना लगेगा इस केस में, 2 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स हमने बढ़ाया 4 न्यूटन, लेकिन फ्रिक्शन लग सकता है, सो यहां पर भी 4 न्यूटन लग जाएगा। अब अप्लाइड फोर्स हमने कर दिया 5 न्यूटन, इस केस में फ्रिक्शन 5 न्यूटन लग जाएगा। ओके, ये मैक्स लग गया। अब अप्लाइड फोर्स क्या है, 7 न्यूटन, तो क्या फ्रिक्शन 5 लगेगा, नहीं। अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा, तो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो आप निकालो F की, दैट इज म्यू के एंड 0.4 इंटू 10, ये आ गया 4 न्यूटन, तो अब फ्रिक्शन लगेगा आपका 4 न्यूटन। ओके, तो यहां पर अगर आपको अब 10 न्यूटन लगा है तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, काइनेटिक लगेगा, मूव हो रहा है 4 न्यूटन। ओके, तो आप क्या करो, सबसे पहले फ्रिक्शन के लिए मैक्स फ्रिक्शन Fs मैक्स निकाल लो, और अब देख लो कि अप्लाइड फोर्स इससे ज्यादा है तो क्या लगेगा, काइनेटिक लगेगा। ओके, अप्लाइड फोर्स जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है इससे कम है तो क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा,
लेकिन वो 5 न्यूटन नहीं लगेगा, जितना लगाया है उतना लगेगा, यानी प्रोपोर्शनल होगा। अप्लाइड फोर्स आप बढ़ा रहे हो, फ्रिक्शन बढ़ रहा है, मैक्स लग गया, उसके बाद में अगर मोशन स्टार्ट हो गया एक बार, तो इसको आप फील भी कर सकते हो। किसी चीज को जैसे हम ऑब्जेक्ट आपको धकेलना है, एक बड़ा सा अलमारी रखी है, उसको धकेलोगे तो पहले आपको एक बार फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, चलने लग जाएगा तो थोड़ा फोर्स काम है वो इजी हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाता है उस केस में। ओके, सो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वाले केस में अगर एक्सीलरेशन पूछा है तो क्या बताएंगे, तो नेट फोर्स निकाल लो, यहाँ पर 10 फोर्स इधर लगा, 10 इस डायरेक्शन में और 4 फ्रिक्शन, सो नेट फोर्स कितना है 6, तो एक्सीलरेशन यहाँ पर बताएंगे तो कितना आ जाएगा 6/1। ओके, अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझ आ गया ना। यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया ए, इसके ऊपर रख दिया बी, सी और डी, इसका वेलोसिटी इधर है 7 मीटर पर सेकेंड, इसकी इधर दे दी 2, इसकी इधर दे दी 3 और ये भी इधर 3। अब हमें क्या करना है, यहां पर डायरेक्शन बतानी है किसकी, फ्रिक्शन की। तो सारे ऑब्जेक्ट है मूव कर रहे हैं, मोशन तो है, रिलेटिव है या नहीं है वो देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए ये तो ग्राउंड है, रेस्ट में है, तो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में ये ए ब्लॉक किधर जा रहा है, इधर, इसका मतलब इसको अपोज करेगा ग्राउंड, तो ग्राउंड इस पर फ्रिक्शन इधर लगाएगा, इसको मैं F1 बोल देता हूं। अब यहां थर्ड लोग लगा दो, अगर ब्लॉक पर ग्राउंड ने फोर्स इधर लगाया तो ब्लॉक है वो ग्राउंड पर इस डायरेक्शन में लगाएगा, F1, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। नेक्स्ट देखिए ए और बी के बीच में बात करते हैं। अब बी ब्लॉक ए पर किधर फोर्स लगाएगा, इसके लिए आप क्या करो, बी को रेस्ट में ले आओ। ओके, तो बी को रेस्ट में लाने के लिए बी को हम 2 वेलोसिटी इधर देंगे, इसकी वेलोसिटी 2 इधर है, थोड़ा रिलेटिव मोशन आता है ना, तो इसको 2 इधर दिया तो बी रेस्ट में आ गया। अब 2 इसको दिया तो ए ब्लॉक को भी 2 इधर दो, तो ए इधर नो से चलेगा, यानी बी के रिस्पेक्ट में ए का मोशन किधर है, इस डायरेक्शन में, नो की वेलोसिटी है उससे हमें मतलब भी नहीं है, तो इट मींस बी अपोज करेगा, तो बी है वो ए पर इधर फ्रिक्शन लगाएगा F में। ओके, यहां पर बी पर किधर लगेगा, बी पर अपोजिट डायरेक्शन में इधर लग जाएगा F2, यहां हो गया। अब बी और सी के बीच में देखो, बी और सी में देखो, सी के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, सी को रेस्ट में लाते हैं, तो सी को रेस्ट में लाए तो 3 की वेलोसिटी इधर दी, अब सी को 3 की इधर देंगे, इट मींस बी को भी 3 की इधर दी, तो बी की वेलोसिटी 2 इधर है 3 इधर, ओवरऑल 1 की वेलोसिटी बी की इधर आ गई, किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, यानी सी के रिस्पेक्ट में बी इधर जा रहा है, ये बात समझ आई। इट मींस सी इसके रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, तो सी बी पर इधर फोर्स लगाएगा, जिसको हमने F3 बोल दिया। इट मींस बी है वो सी पर इस डायरेक्शन में लगाएगा। ओके, F3। अब सी और डी के बीच में देखो, तो इसको जब रेस्ट में लाओगे डी को, तो 3 की वेलोसिटी इधर दी, अब 3 की इसको भी इधर देंगे, तो यहां पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, सो यहां पर नो फ्रिक्शन। ओके, तो ऐसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो डिसाइड कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।